पब्लिक जंक्शन न्यूज हमेशा सच के साथ, जनता के साथ। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, क्योंकि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे। ये राजनीति में अभी वो किशोर हैं, उनको समय लगेगा, वो अपना काम करें। हर ट्रैक पे आपको विकास 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 नजर आएगा। बिहार के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, रोड हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। अब हमारी विधवा माताएं, बहनें, बुजुर्ग, कन्या विवाह, 1100 रुपया पेंशन। तो ये तो हमारे नेता का दैनिक जैसे नहीं होता है कि विकास उनके दैनिक चार्या में शुमार है। गोविंदगंज का विकास मतलब हर परिवार का विकास। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं साकेत सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश सचिव हैं और साथ ही साथ नरकटियागंज विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी हैं। अभी हाल ही में वोटर लिस्ट का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें कि वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर के जो अलग अलग अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखा जाए, अब विरोधी हो या विपक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष, बिहार एक होता है ना कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। कम जानकारी बहुत ही घातक होता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन विपक्ष के साथियों को या नेता प्रतिपक्ष हों, उन लोगों को ये पता नहीं है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी होता है। वो किसी सरकार के और किसी विरोधी दल के या पक्ष हो या विपक्ष हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है। और जहाँ तक चुनाव आयोग को जब जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, मैंने शुरू में ही कहा कि वो स्वतंत्र बॉडी है, तो वो अपना काम करता है। जैसे बाकी दल, हम लोग किसी दल के कार्यकर्ता हैं तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र बॉडी है, वो अपना काम कर रहा है। इस पे टीपा टिपी करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन बिहार विपक्ष की मानसिकता ही हो गई है कि मुद्दा तो उनके पास है नहीं कि मुद्दा पे बोले, विकास का वो उन लोगों को पता नहीं है कि विकास पे बोले। बिहार की जो कायाकल्प हुई है, हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के विधानसभा की बात कर रहे हैं। बिहार वहाँ के राघोपुर से जहाँ से वो चुनाव जीत के आए हैं और नेता विरोधी दल आज की डेट में है, वहाँ के जनता की प्रतिक्रिया आप लीजिएगा तो हमको लगता है कि उनका जमाना जब्त हो जाएगा। क्योंकि अंदर अंदर वो भी, उनकी भी अंतरात्मा या रूह ये जान रही है कि बिहार को बदलते हुए अब बिहार को एक स्वर्णिम बिहार बनाने का अवसर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने सीमित संसाधन होने के बावजूद भी बिहार की रूपरेखा चेंज कर दी। अब तो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। केंद्र और बिहार दोनों मिलके, आप विगत पिछले वित्त आयोग का देख लीजिए या इस बार वाला देख लीजिए, केंद्र सरकार ने, हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के प्रति, कि उन्होंने बिहार के लिए दोनों वित्त वर्षों में खजाना खोलने का काम किया। लगभग मोटे तौर पे हम लोग आकलन करें तो 70 लाख करोड़ तक की सहायता बिहार को, केवल बिहार को 2 वित्तीय वर्ष में मिला है। इसके अलावा जो केंद्र लेवल पे ग्रीन कॉरिडोर हो या टर्मिनल का हो, एयरपोर्ट का हो, वो अलग है। तो उस समय भी ये लोग चिल कौवा मचा रखे थे कि भाई बिहार में रहना है, बिहार का विकास हो रहा है, केंद्र बिहार के लिए पैसा दे रहा है। विपक्ष को इतना भी ज्ञान नहीं है, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष। हम तो बोलते हैं कि संगति का असर है, राहुल गांधी जी के संगति का असर उन पे हो गया है। तो हाय तौबा मचा रखा था लोग कि ये सारा बजट जो है, पूरे देश का बजट बिहार को मिल गया। तो भाई खुशी होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप अपने माता और पिताजी, जैसे 90 से लेके 2005 का जो उनके माता और पिताजी का कालखंड था, वो विकास विरोधी था, वो अपहरण का समय था, वो लुटेरों का समय था, वो बिहार के खजाने को लूटने का समय था। और जिस पे माननीय पटना उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार जंगल राज के आगोश में, ये आप नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं, हम तो वही दोहरा रहे हैं जो बिहार की माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा था।
तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब लोग विकास के विरोधी है। बिहार के लिए कुछ मिल रहा है तब भी हाय तौबा, बिहार कुछ अच्छा कर रहा है तब भी हाय तौबा। तो तौबा के अलावा जैसे नहीं होता है कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, हम मुद्दा विहीन हैं या हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हम तो उलरे जुलूर बात करेंगे ना। इसीलिए बहुत नोटिस चुनाव आते ही नीतीश कुमार जी द्वारा बहुत सारे योजनाओं के बारे में लंचिंग किया गया, बहुत सारा योजना लंच किया गया, जैसे कि ये वृद्धा पेंशन को 400 से लेके 1100 तक ले गए, बाकी मंडप योजना जो है वो सब चलाया गया है। क्या लग रहा है इससे चुनाव में कुछ फायदा होगा? देखा जाए इसको ऐसे थोड़ा सा दुरुस्त हम करेंगे कि हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं ना कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो इसको चुनाव से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखा जाए, क्योंकि उनके 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाएंगे। आप लोग मीडिया बंधु हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को सर्वविदित है उनका पूरा कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाइए। हर ट्रैक पे आपको विकास 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 नजर आएगा। उसी का कड़ी है जैसे 7 निश्चय 2 जल डैश जीवन डैश हरियाली। जब दुनिया, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जब दुनिया का कोई देश जलवायु परिवर्तन पे सोचा नहीं था, तब तक हमारे नेता, देखिए विजन, इसी को कहते हैं विजन और निष्ठा, उन्होंने करके धरातल पे उतारने का काम किया। उसके बाद उन्होंने जल जीवन हरियाली डैश 2 लाया, जिसके चलते विश्व लेवल पे उनको ग्लोबल थिंकर के अवार्ड से नवाजा गया, क्लाइमेट लीडर के अवार्ड से नवाजा गया। तो ये कोई भी काम हमारे नेता चुनाव के लिए नहीं करते हैं। आज देखिए कि विकास उनके दैनिक चार्या में शुमार है, उसको करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि हम वोट की नहीं, हम वोटरों की चिंता करते हैं। तो पूरा बिहार जब उनका परिवार है, तो अपने परिवार के लिए कोई कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे वजह और किंतु और परंतु शब्द का हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले जदयू कार्यालय में बस माननीय मुख्यमंत्री जी का ही फोटो लगा रहता था, लेकिन अब मतलब चारों तरफ चर्चा हो रही है कि वहाँ मोदी जी का भी साथ साथ में फोटो लग रहा है। क्या इसके पीछे क्या राज है? देखा जाए समझने की बात है। अभी हम बात सर्वमान्य नेता की कर रहे थे, तो आपको विदित है कि बिहार के सर्वमान्य नेता परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए की भी सर्वमान्य नेता हैं, और देश के सर्वमान्य नेता कौन है एनडीए के? आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पार्टी ऑफिस में जब एनडीए पूरी चट्टानी एकता के साथ, मजबूती के साथ, कदम से कदम मिला के चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहा है, बिहार के विकास के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, तो ये तो कॉमन चीज है। जब एनडीए एक परिवार है, तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो यहाँ लगे या आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोटो वहाँ लगे, इस तो कोई प्रश्न वाली बात ही नहीं है। क्या लग रहा है अभी एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आएंगे प्रशांत किशोर, जिनका नाम है, वो अभी खूब चर्चे में चल रहे हैं? देखा जाए, हमें तो आदत नहीं है व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी करने का, हम करेंगे भी नहीं। देखिए, कौन उभर के आ रहा है, कौन आएगा, ये देश के संविधान ने पूर्ण आज़ादी सबको दे रखी है कि आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, उसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आप बोल रहे हैं कि तीसरा फ्रंट लाइन, तो हम इसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहेंगे कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक जीवन में क्या है, आप एक प्रमाण हमको बता दीजिए। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि कभी वो हमारे दल में थे, कभी ममता जी के यहाँ गए, कभी मोदी जी के यहाँ गए, कभी भाजपा में गए। मतलब इस देश में लगभग मैक्सिमम भी पार्टियां जो मतलब लेवल पे है, उसके लिए वो कार्य करने का काम करते थे, और अपना उसके एवज में अपना जो चार्ज होता था, फीस होता था, वो लेने का भी काम करते थे। अब रही बात कि उन्होंने एक पार्टियां बना ली, तो पार्टियां बना ली, अच्छी बात है। इस देश में हर आदमी को स्वतंत्रता के अधिकार पे, संविधान के आधार पे आज़ादी है। लेकिन राजनीति में अगर मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन पूछा जाएगा, तो मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक उनके बारे में यही कहूँगा कि राजनीति करना और फीस लेके राजनीतिक दलों के लिए काम करना
दोनों दो विषय है, इसलिए राजनीति में अभी वो किशोर हैं, उनको समय लगेगा, वो अपना काम करें। मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, क्योंकि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। हम लोग गोविंदगंज के लाल हैं, बेटा हैं, जन्मे हैं, तो हम लोग का फर्ज मिला है मुख्यमंत्री से, बिल्कुल मिला है। उसी आधार पे तो हम बोल रहे हैं। और वहाँ चले जाने के बाद जो लोग कह रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि नीतीश कुमार जी का नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी था, उनको विकास पुरुष तो बिहार की देवतुल्य जनता न बनाई, तो विकास पुरुष उनको चेहरा को देख के बना दी, नहीं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर बिहार की देवतुल्य जनता ने उन्हें विकास पुरुष और आधुनिक बिहार के निर्माता की उपाधि से नवाजने का काम किया है। क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, बस लगने की जरूरत है। सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे, बिल्कुल विकास होगा, पुल भी बनेगा। जो भी समस्या है अपने गोविंदगंज का, जितना अच्छा ढंग से होगा, इसमें हमारे हिसाब से सब लोगों को माने किसी से दुर्भावना की जगह पे, दुर्भावना से बचते हुए विकास में सहयोग करने की जरूरत है। लगता है फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार? लगना क्या है, लगना क्या है, 2025 225 लगना अलग बात है। इसमें तो हम लोग 2010 में हम लोग को जो मैंडेट मिला था एनडीए को, उसको भी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, पार करके 225 के लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे और 25 से 30 पुनः नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस 5 वर्षों में बिहार का जो कायाकल्प है, बिहार अग्रणी राज्यों के श्रेणी में टॉप 10 के अंदर शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।